वेलकम टू द एटसी कोर्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आप जो है ना कैसे जो डिजिटल प्रोडक्ट की निश है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसमें मैंने आपको जो है कम्प्लीटली डिटेल में ये बताया था कि जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके थ्रू मैंने आपको बताया था कि आप डिमांड को कैसे टैकल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो लास्ट हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो देखें, क्योंकि अगर आपका जो निश अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि वो आपका जो ना टाइम वेस्ट होगा। और आप कोई ऐसे कैटेगरी में जाते हैं जिसमें डिमांड ही नहीं है या वो डिमांड आउटडेटेड हो चुका है, तो फिर उस निश में जाना बिल्कुल ही फजूल है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो कैसे क्रिएट करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट के मल्टीपल टाइप्स है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम कुछ स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। और चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और मेक श्योर कि आप जो ना बेल आइकन है वो भी आप उसको ऑन करें। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्गर जस्ट बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हम डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके पीछे कंप्लीट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाऊँ। मैं हर दूसरे जो यूट्यूब पे वीडियो है उससे उसकी तरह नहीं बनाना चाहता कि कोई जो है ना पहले से प्री प्लान्ड आइडियाज़ और वो जो है ना उसको सिंपली डिज़ाइन करके आपको दिखाया जाए। मैं आपको वो प्रोसेस दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आप जो है ना खुद ही वो चीज़ें उस पे इम्प्लीमेंट करके फिर आप अपने लिए जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वो आप बना सकें। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ऑफ कोर्स कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसके पहले आपको उसके बारे में रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसके बारे में आप डिमांड वगैरह आप उसमें देख लें। इफ़ यू थिंक कि डिमांड सही है उसमें, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, और जो कि हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिसर्च हमारे पास होगी। अब हमने ये देखना है कि डिज़ाइन वाइज आज जो हम वैसे डिज़ाइन करने वाले वो एक हमारा इनवॉइस है, जो कैनवा टेम्पलेट इनवॉइस वो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। और उसके लिए मेरे जो पर्सनली जो स्टेप्स यूज़ करता हूँ कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोसेस क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो खैर ये थोड़ा सा यूजुअली जो मेरे वीडियोस होते हैं उससे थोड़ा सा लंबा होने वाला है। एंड मुझे आपके जो एवरेज व्यू है, जितना आप ड्यूरेशन एवरेज व्यू ड्यूरेशन है इस वीडियो की, उससे मुझे पता चल जाएगा कि अगर आप इस तरह की वीडियोस जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या जो शॉर्ट एडिटेड वीडियोस हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा और अपकमिंग जो वीडियोस हैं मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस चाहिए जिसमें डिटेल्ड इस तरह के प्रोसेस के साथ में अगर आप वीडियोस जो है ना बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर मैं जो है ना फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं उसी फॉर्मेट के साथ जो है ना मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैं रिसर्च करूँगा कि ये क्योंकि अब मैंने जैसा आपको बताया कि मैं जो एटसी इनवॉइस टेम्पलेट है वो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं जो पर्सनली ये करता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट का, वो कोई भी प्रोडक्ट हो। आज हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वॉइस है, तो हम इन्वॉइस को ज़रा उसके बारे में या उसकी जो डिज़ाइंस हैं वो यूजुअल किस तरह की बिक रही हैं, या जो यूजुअल जो ट्रेंडिंग में डिज़ाइंस है वो क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स एटसी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता कि हमें जहाँ पे जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं उसके डिज़ाइन वगैरह हमें देखने को मिले। तो आप यहाँ पे जो है ना मैं ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइंस हो वो आप वही सेम जो ना रिक्रिएट कर ले या किसी से कॉपी कर ले। ये बेसिकली एक जो है ना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि यूजुअली जो है ना प्रोडक्ट्स क्या बिकती हैं। और ये जो टेम्पलेट है मैं इसको लिस्ट भी करने वाला हूँ। तो फिर इसके जो फर्दर कोई आगे हम वीडियो में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। और जो वीडियोस देख रहे हैं इसको जो है ना आप दोबारा इसको रिक्रिएट करके अपलोड ना करें, मुझे तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जो अगर एटसी को ये वायलेट जो है उनके पॉलिसी अगर उसने ट्रिगर कर लिया तो आपका जो अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस तरह के जो है ना कॉपीज़ नहीं, डायरेक्ट कॉपी नहीं करें कोई भी, किसी की भी लिस्टिंग हो, ख्वाह मेरी हो या किसी और की भी हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली बस एक स्क्रॉल डाउन करूँगा। मैं फील लेना चाह रहा हूँ कि किस तरह की जो टेम्पलेट्स एटसी पे जो बिक रही हैं क्या है वो, और मैं एक ओवरव्यू लूँगा। ये जो मैं प्रोसेस होगा ये कोई
5 से 6 मिनट का होगा। तो ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं इतना ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि किस तरह के टेम्पलेट्स बिकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेरे सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट जो इंस्पिरेशन के लिए ज़्यादातर मैं पिंटरेस्ट भी यूज़ करता हूँ। तो जाके क्विकली जो है ना पिंटरेस्ट पे भी एक दफ़ा हम देखेंगे कि जो ट्रेंडिंग या जो आजकल जो डिज़ाइंस है वो किस तरह की हैं। तो ये जो है मैं पिंटरेस्ट पे आया हूँ और यहाँ पे जो डिफरेंट इन्वॉइसेस है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे मुझे जो पैटर्न नज़र आ रहा है वो ज़्यादातर क्लीन डिज़ाइंस हैं और एट्सी पे कुछ ज़्यादा थोड़ा मिनिमलिस्टिक टाइप के हैं, लेकिन यहाँ पे जो पिंटरेस्ट है इस पे थोड़े से फंकी टाइप के भी हैं और थोड़े से प्रोफेशनल ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप होगा वो मेरा गूगल जो जेमिनी है, एआई से भी मैं जो है ना मैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिया हुआ था और ये जो है ना इन्होंने जो एआई है उसने मुझे जनरेट करके दिया है कुछ डिज़ाइंस। तो खैर इसके यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं। यहाँ पे भी देखें, ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग और अच्छा डिज़ाइन बन सकता है, क्योंकि जो एटसी पे हमारे जो मेनली कस्टमर है वो जो है ना फीमेल ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो मैं इस थीम पे जो है ना आज कोशिश करूँगा कि ये बनाऊँ या मिनिमल सा या क्लीन डिज़ाइन हम आज बनाने वाले हैं। अच्छा, तो थर्ड जो एक और हमें ये दिया है इसने, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप का आ रहा है। ये मैं पर्सनली नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि जो हमारे टारगेट ऑडियंस है एटसी पे वो ज़्यादातर इस तरह के डिज़ाइन पसंद नहीं करते। वो ज़्यादा मिनिमलिस्टिक और थोड़ी सी जो फेमिनिन जो टच इसमें ज़्यादा होता है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बायर जो हमारे ज़्यादातर है वो फीमेल्स हैं एटसे पे। अच्छा, ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं, थोड़ी बैक ऑफ द माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने की। तो आप भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। देन यू हैव टू गो टू कैनवा। कैनवा मैंने ऑलरेडी जो है ना टेम्पलेट मैंने ऑन किया हुआ है जो कैनवास है। और यहाँ पे भी आपके पास फर्दर जो है ना काफ़ी टेम्पलेट्स हैं, इन पे भी थोड़ा सा आप फर्दर देख लीजिएगा। और यहाँ से भी जो भी आपको पसंद आए सिंपली टेम्पलेट उठा के, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, डायरेक्ट आप उसको जो है ना अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि जब आप वो अपलोड करेंगे अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिल जाता है तो फिर आपका जो है ना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट ये पसंद किया हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो कैनवा पे सेम टेम्पलेट हो सकता है, आप 2-3 आपको जो है ना टेम्पलेट्स, डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको पसंद आए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो 2-3 डिफरेंट डिज़ाइन हैं उनको मर्ज करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये जो टेम्पलेट है इसको देखें, आज ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा क्लीन हमारे पास टेम्पलेट आया हुआ है और ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। तो इसी को टेम्पलेट को आज हम लेके आगे जाने वाले। और सेकेंडली एक और टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। ये टेम्पलेट भी मुझे पसंद आया हुआ है, बट इसका जो है ना हम सारा यूज़ नहीं करेंगे, इस कुछ पोर्शन हम इसके डिटेल्स वगैरह हम यहाँ से उठाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें वर्डिंग थोड़ी सी आप चेंज कर लें, और वर्डिंग चेंज करने के बाद थोड़ी सी हम डिज़ाइन इसकी चेंज करेंगे। तो क्विकली इसकी जो ना कुछ चीज़ें मैं इसके साथ चेंज कर देता हूँ। अच्छा, तो क्विकली अभी आपको मैं बताऊं कि मैंने जो 2 टेम्पलेट्स मैंने लिया था और उनको अभी मैंने मर्ज किया। असल में मुझे ये जो ब्लैक और नीचे जो थोड़ा सा गोल्डन टच यहाँ पे था इसमें, वो मुझे पसंद आया था, क्योंकि जब हम सिंपली बिल्कुल ही प्लेन वाइट रखेंगे तो वो इतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं होता। और क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि अभी जो एटसी पे काफ़ी ज़्यादा जो टेम्पलेट्स है वो सेम डिज़ाइन के हैं और सेम वही वाइट या बेज कलर में है। तो उसको थोड़ा सा अपीलिंग करने के लिए, वहाँ पे मॉकअप को स्टैंड आउट करने के लिए मुझे लगा कि ये वाला थोड़ा सा फैक्टर वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और उसी तरह इसके जो कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है उसको भी हम चेंज करेंगे। और उसके बाद ये वाला जो है इसको हम ले जाके यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे। अच्छा, तो मेक श्योर करना है आपने कि
जो अलाइनमेंट्स वगैरह है, टेक्स्ट वगैरह वो ख़राब ना हो, जिससे क्योंकि जब भी आप ये एज अ टेम्पलेट आगे कस्टमर्स को देंगे तो फिर वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कस्टमर दोबारा परचेज़ करने के लिए भी आते हैं, और इवन तो आपको जो शुरू में रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर करें कि कोई गलती ना हो, कोई इस तरह की टेक्स्ट वगैरह जो ना मिस अलाइनमेंट ना हो, और क्लाइंट के लिए जो ना आपने कोशिश करनी है जितने ज़्यादा आप इजी कर सकें उनके लिए इजी आपने चीज़ें बनानी है। तो अभी मुझे लगता है इसको हम लोगो भी हम इसका चेंज करेंगे। यहाँ से मैं कोई लोगो उठा देता हूँ। आई एम गोइंग विद दिस वन। अच्छा, तो मुझे लगता है दिस इज़ मोर देन अनफ, आई थिंक इट्स गुड टू गो। अब इसका जो है ना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूजुअली अब यहाँ तक तो आपने डिज़ाइन कर लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ एक गलती यूजुअली ये करते हैं कि यहाँ से जो शेयर यूजुअली हम डिज़ाइन शेयर करते हैं, यहाँ से ले जाके हम जो एक्सेस एडिट करके ये वाला लिंक शेयर करते हैं। आपने ये नहीं करना है, क्योंकि ये लिंक आप जब शेयर करेंगे तो मल्टीपल, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लाइंट आपने परचेज़ किया, उसने इस चीज़ को एडिट कर लिया, तो फिर आपका जो मेन टेम्पलेट है वो भी एडिट हो जाएगा, और फिर इसी हिसाब से सेकंड क्लाइंट अगर वो लिंक ओपन करता है तो फिर उसका जो है ना अपडेटेड वर्जन उसको मिल जाएगा। तो आपने ये डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं करनी है, आपने शेयर में आना है, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पे सी आल पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक टेम्पलेट लिंक, इस पे जाना है, और यहाँ से आपको टेम्पलेट लिंक जो है ना जनरेट करनी है। और करने के बाद ये वाला लिंक जो है ना आप अपने कोई भी पीडीएफ में वो आप इसको अटैच करेंगे, और वो अपना जो लिस्टिंग है उसमें आप अटैच करेंगे। तो खैर इसको हम आगे भी देखेंगे, आगे वीडियोस आने वाली जिसमें मैं आपको लिस्टिंग कैसे आप अपलोड करनी है, उसमें मॉकअप्स कैसे बनानी है, अच्छा एसईओ वगैरह, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ मेरा आपको ये दिखाना था कि सिंपली आप कैनवा के टेम्पलेट्स को मर्ज करके थोड़ी सी आप उसमें चेंजेस करके कैसे जो है ना आप लिस्टिंग्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल एक एग्जांपल था, इससे बहुत बेहतर जो है आप जो लिस्टिंग बना सकते हैं, और कोशिश करें कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है वो उसमें ज़्यादा यूज़ कर लें, क्योंकि आप सिंपली जो कैनवा टेम्पलेट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने स्टैंड आउट करना है तो आप थोड़ी सी जो ना इधर उधर से भी इंस्पिरेशन लेके और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो भी अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स में लाके फिर आप जो ना उसको अपलोड करें, और इंशाल्लाह जो ना आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस पर जो है ना कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। सेकेंडली, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ हों वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थर्डली, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि कोई मेरी कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है, तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई हम कम्युनिटी बनाएं, अगर कोई व्हाट्सएप में कम्युनिटी बनाता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा या टेलीग्राम पे बेहतर हो जाएगा, तो मुझे ज़रा आप मुझे गाइड कर लें कमेंट सेक्शन में, और उसी हिसाब से इंशाल्लाह हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें यूजुअली जो सिर्फ अपनी प्रमोशन नहीं होगी, बल्कि उसमें हम एक लर्निंग जो है ना कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, और जहाँ पे जिसको भी मसला हो वो वहाँ पे उनके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का थोड़े से मसले हो सकते हैं जैसे, और क्योंकि उसमें लिमिट भी होता है तो वहाँ पे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते। अगर हम फेसबुक पे कोई चीज़ बनाएं तो वो इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं, बट फॉर नाउ आई गेस मुझे सबसे ज़्यादा आइडियल जो है ना व्हाट्सएप कम्युनिटी लग रहा है। अगर आपको जो है ना इससे कोई बेहतर आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी राय ज़रूर जो है ना शेयर करें कमेंट्स में, ताकि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं उसको बेहतर करता जाऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।